कि एक भाग पुरुष बनाइए, एक भाग नारी बनाइए। ब्रह्मा जी ने तभी विचार करा अब क्या करना नारी और पुरुष। ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से दक्ष को उत्पन्न कर दिया है। दक्ष को उत्पन्न करा, अपनी जंघा से मनु और शत्रुपा को उत्पन्न कर दिया। मनु शत्रुपा प्रकट हुए, पुत्र हुए तानपात प्रियवत, कन्या देवहूति प्रसूति आकुति। उसी में से जो प्रसूति कन्या हुई वो प्रसूति को दक्ष के साथ ब्याह। अब माता प्रसूति के गर्भ से जितनी भी कन्याओं का जन्म हुआ, जितने बच्चों का जन्म हुआ, सारे बच्चे श्रेष्ठतम हुए। इतने ज्ञानवान, इतने विद्वान, इतने धर्मात्मा कि आज भी हॉस्पिटल में नारी की जहां डिलीवरी होती है, जापा होता है, बच्चा होता है, उस कमरे का नाम, उस कक्ष का नाम दक्ष प्रजापति की धर्मपत्नी के नाम से है। कौन सा कक्ष? प्रसूति कक्ष। कोई डोनेशन नहीं दिया उन्होंने, फिर भी कमरे पे नाम लिखा जाता है। कौन सा कक्ष? अच्छे जम के बोलो जरा। प्रसूति कक्ष। प्रसूति कौन? दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी, जिनके गर्भ से जितनी कन्याओं ने जन्म लिया सब देवताओं को बिहाई, जितने पुत्र हुए सब धर्मात्मा हो गए। और इनके चक्कर में बेटों को जब धर्म में लगा दिया, संकीर्तन में लगा दिया, तो नारद जी को श्राप दे दिया, ए नारद तूने मेरे बेटों को धर्म में लगा दिया, अब सृष्टि कैसे बढ़ेगी? मैं तुझे श्राप देता हूं, तू एक जगह नहीं टिकेगा, एक जगह नहीं बैठ सकता। कथा में दो जरूर आते हैं, एक निंद्रा देवी, एक नारद जी। निंद्रा देवी आप सबको मालूम है, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी दो थी, एक करकटी, एक निंद्रा। कुंभकर्ण की दो धर्म पत्नियां थी, करकटी और निंद्रा। करकटी का पुत्र था भीम, जिसको भगवान शंकर ने मारा तो ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग हुआ भीमा शंकर। ये कुंभकर्ण के बेटे को मारने से हुआ। और दूसरे नंबर पर निंद्रा, खूब रोई कुंभकर्ण को मारा तो मैं किसको सुलाऊंगी। राम जी ने कहा एक काम कर, जहां कथा हो वहां चली जा, कथा में किसको सुलाऊंगी, तो के दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाना, जितने अंदर जाए सबसे चिपक जाना, जितने सो जाए अच्छा है। निंद्रा देवी आई, बैठ गई। अब आपको देखती होगी कहीं कहीं कोई सोता हुआ दिखे तो समझ लेना कुंभकर्ण की धर्म। हर हर महा, अरे भाई सुबह तो एक निंद्रा देवी और दूसरे नंबर पे नारद जी। नारद जी भी कथा में जरूर आते हैं। अब निंद्रा देवी को तो तुम पहचान जाओगे, कहीं की सोती हुई मिली। अब नारद जी को कैसे पहचानोगे? नारद जी को श्राप लगा था, तू एक जगह नहीं बैठ सकता। तो जो बार बार जाए फिर आए, फिर जाए फिर आए, फिर आए फिर आए, समझ जाओ नारद जी को तो श्राप मिला है, तू एक जगह नहीं बैठ सकता। प्रसूति, दक्ष प्रजापति के घर में बेटियों का जन्म हुआ, 27 कन्या चंद्र को बिहाई। ऐसे कई पुत्रियों का जन्म हुआ, ब्याहती चली गई। एक रति कामदेव के साथ में बिहाई। उसके बाद में दक्ष प्रजापति ने मां भवानी दुर्गा की आराधना करी। भवानी और दुर्गा महारानी की आराधना कर कर, जगदम्बा की आराधना कर कर, दक्ष प्रजापति अपनी धर्म पत्नी प्रसूति के साथ में भवानी की आराधना कर कर कुछ मांग रहे हैं। तो क्या मांगा? आप क्या मांगोगे? हे भगवान, अगर आप क्या बेटी बेटी जन्म लेगी तो लड़का मांगोगे, नहीं मांगोगे? ईमानदारी से बोल, हे भगवान पुत्र दे दो। पर दक्ष प्रजापति अगर जगदम्बा से मांग रहे हैं तो क्या मांगा? हे माँ कृपा करो, मेरे घर में एक बेटी और दे दो, मेरे घर में एक बेटी और दे दीजिए। ओ माता जगदम्बा, माँ ललिता, माँ अम्बा, माँ देवी प्रकट होकर बोली, दे हे दक्ष प्रजापति, लोग बेटा मांगते हैं और तू बेटी मांग रहा। दक्ष प्रजापति कहते हैं बेटा मांगूंगा, वो अपने घर में जाकर स्थिर हो जाएगा। बेटी अगर मंगली, शादी भी कर दूंगा तो भी उसको माता पिता की चिंता लगी रहती है, मेरे माँ बाप कैसे, मुझे बेटी चाहिए। वो बेटा नहीं दीजिए, बेटी। याद रखिए, जिसके घर में एक बेटी का जन्म, दक्ष प्रजापति की कथा करी, बहुत विद्वान था, बहुत ज्ञानी, देवता उसके दरवाजे पर खड़े रहते थे। क्यों? बेटियों का जन्म हुआ था।
एक बेटी का बाप किस्मत वाला होता है, दो बेटी का बाप जिसके भाग्य को स्वयं भगवान भी वर्णन नहीं कर सकते, और जिसके घर में 4-5 बेटियां जन्म ले ले उसके भाग्य को तो स्वयं शेषनाग जी भी नहीं लिख सकते, इतना किस्मत वाला होता है बेटी का बाप। एक भाई दोस्त मिले, एक दोस्त ने दूसरे से पूछा बहुत दिन हो गए नहीं मिला, कहाँ गया था? कि सर्विस लगी। कहाँ कर रहा है? पूना में हूँ। अच्छा पूना में, अच्छा ठीक है, और शादी हो गई? आओ। कितने बच्चे हैं? कि भगवान की कृपा है मेरे घर में तो 2 लड़के ही लड़के हैं। अच्छा, और तेरे यहाँ? कि मेरी 2 बेटी है। कई बार हाथ पकड़ा हुआ था दोनों का, मेरी ये बेटी और ये बेटी। अच्छा, मेरे यहाँ 2 लड़कियां हैं, और तेरे यहाँ? मेरे भगवान की कृपा है मेरे को तो अच्छा हुआ, लड़की नहीं हुई लड़का हो गया, मेरे 2 बेटे हैं। क्यों, लड़की से क्या तकलीफ है तेरे को? उसने पूछा कि कुछ नहीं, बेटी हो जाए, कौन स्कूल छोड़ने जाए, कॉलेज छोड़ने जाए, कौन लेकर आओ, कौन छोड़े, कौन ट्यूशन जाए, कौन ध्यान रखे। अच्छा है बेटे हो गए, कहीं पे भी जाए, अपने को क्या करना। ओ इतने में बेटी के बाप के आंख में आंसू भर गए। बेटी ने देखा बाप रो रहा है, बेटी ने सामने वाले अंकल का कुर्ता खींचा और कुर्ता खींचकर कहा, अंकल आप कहते हो अच्छा हुआ भगवान ने आपको बेटी नहीं दी, अंकल मैं कहती हूँ बेटी हमेशा किस्मत वालों को होती है, कभी खुल्लों को नहीं होती। बेटियां भाग्य जिसका प्रबल होता है, जिसकी यहाँ किस्मत प्रबल होती है, जो दान करना जानता है, धर्म करना जानता है, उसके घर में बेटियां होती हैं। जो कभी नंदों को एक साड़ी नहीं दे, कभी ननद भाइयों को पूछे नहीं, नंदे आ जाए तो भाभियों की चौकीदारी बढ़ जाए, कहीं अम्मा अंगूठी निकाल के नहीं दे दे, ऐसों के घर तो लड़कियां ही नहीं होती, बेटियां ही। कई भाभियों की आदत रहती है, ननद भाई इनका मुंह तबेला हो गया, और सारे घर के बच्चों को चौकीदारी में लगा, जाओ अम्मा के पास बैठो, जाओ अम्मा के पास बैठो। क्यों अम्मा के पास क्यों बैठे? मम्मी तू तो पहले कहती थी अम्मा के पास मत बैठो, अब कह रही अम्मा के पास बैठ, पहले तो कह रही पढ़ने बैठ, अब की अम्मा के पास बैठ। अरे बुआ आई है ना, तो बुआ आई तो हम क्या करें? देखते रहे अम्मा क्या क्या दे रही है। अब अम्मा के पास जाए तो अम्मा के जाओ रे अपने कमरे में पढ़ो, बुआ से बात करोगे, तुमसे बात करो, चलो यहाँ से। वो अम्मा की गोदी में आके बैठे, क्यों? उधर से वो बेचारे बच्चे तो मंदिर के घंटा कोई भी बजा देता, अब उधर से अम्मा भगा है, इधर से बहू भगा है, चल जाओ अम्मा के पास बैठ। हम अम्मा के क्यों बैठे हो, जाओ ना पढ़ाई करो। नहीं हम तो यहीं बैठेंगे, उनके पलंग पे कूदे, उनकी कुर्सी पे बैठे, उनके पास ही बैठे, जाएंगे। अब अम्मा को कौन समझाए कि बहू कौन भेज रही है, कौन समझाए? अच्छा है वो तो भगवान की कृपा है, गोरखपुर में ऐसी भामियां नहीं है। अरे ऊपर, हाँ तो हमारे इधर नीचे आ गए। क्या चाहिए? दीन के भाग्य का धन शिव महापुराण कहती है हर व्यक्ति को मिलता है। कितने भाग्य का? पूर्वी है कहाँ निकल गए? पहले नंबर पर गौ माता के भाग्य का, गाय को आपने चारा दिया है, गाय के निमित्त की एक रोटी निकाली है, उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। दूसरे नंबर पर अगर तुम्हारे